के फैसलाबाद डिवीजन में दरियाए चनाब और रावी के तेजोतन बहाव तबाही के रेले बन गए। सैकड़ों देहात मलियामेट घरों के निशान तक मिट गए। लाखों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। कई हजार एकड़ फसलें दरियाई पानी का दबाव बर्दाश्त न कर सकी। मुतअद्दिद जानवर दरियाई मौजों में बहकर हलाक हो गए। जंग के 300 से ज्यादा इलाके दरियाई पानी की लपेट में आए। 2,65,000 अफराद को जान बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा। चिन्योट 128 देहात में सैलाबी पानी ठहर गया। 80,000 अफराद को आरजी पनाहगाहों में जाना पड़ा। जिले में 21,000 एकड़ तैयार फसलें बर्बाद हो गई। 18,000 के बीस भवाना और लालिया के दर्जनों इलाके पानी में डूब गए। कमालिया के कई देहात रावी के पानी में गुम। हजारों बेजारों मददगार अफराद बहाली और इमदाद के मुंतजिर। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में दरियाए चनाब और रावी के तेजोतन बहाव तबाही के रेले बन गए। सैकड़ों देहात मलियामेट घरों के निशान तक मिट गए। लाखों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। कई हजार एकड़ फसलें दरियाई पानी का दबाव बर्दाश्त न कर सकी। मुतअद्दिद जानवर दरियाई मौजों में बहकर हलाक हो गए। जंग के 300 से ज्यादा इलाके दरियाई पानी की लपेट में आए। 2,65,000 अफराद को जान बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा। चिड़ियोट 128 देहात में सैलाबी पानी ठहर गया। 80,000 अफराद को आरजी पनाहगाहों में जाना पड़ा। जिले में 21,000 एकड़ तैयार फसलें बर्बाद हो गईं। 18,000 के 20 भवाना और लालिया के दर्जनों इलाके पानी में डूब गए। कमादिया के कई देहात रावी के पानी में गुम हो गए। हजारों बेजारों मददगार अफराद बहाली और इमदाद के मुंतजिर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। फैसलाबाद डिवीजन में दरियाए चनाब और रावी के तेजोतन बहाव तबाही के रेले बन गए। सैकड़ों देहात मलियामेट हो गए। घरों के निशान तक मिट गए। लाखों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। कई हजार एकड़ फसलें दरियाई पानी का दबाव बर्दाश्त न कर सकें। मुतअद्दिद जानवर दरियाई मौजों में बहकर हलाक हो गए। जंग में सैलाब के जोर ने टूटने का नाम ना लिया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला रिवाज ब्रिज पर तबाही मचाता हुआ गुजर गया। दरियाई बंद के करीब में जिंदगी मफलूज होकर रह गई। पानी की सतह 6.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। दरियाई चनाब की बेरहम मौजें अपने साथ जहरीले सांप भी ले आई। मकीनों के लिए घर माल मवेशी के साथ साथ अपनी हिफाजत करना भी जरूरी हो गया। मौजा बिल्ली हबीब सैलाब मुतासिर शहरी को सांप ने काट लिया। सांप के डसे शहरी पर आवारा गीदड़ ने भी हमला कर दिया। वाकई की इतला मिलने पर जिले इंतजामिया और फलाई तंजीम हेल्पिंग हैंड की टीमें मौका पर पहुंची। पानी बहुत ज्यादा चढ़ गया है। मोड़ हूं हट के विकसा जो कहीं काम दे रहे पैन या नहीं लोड़ गए या पैन ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਟ ਕੇ ਵੈਸਾ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਸੈਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਥੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। धूप निकली है तो भी ठाई बैठे हुए हैं। मुतासरा शख्स के अजीज ने बताया, इंतजामिया की जानिब से तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त किया गया है। मुतासरीन को खाने पीने की अशिया भी मिल रही हैं। गरीब बनते हैं, न गुद्दा न लोया न पकाया न खाता न पीता, बच्चा भुख तस ले वतने हैं। ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੱਲੂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਮਿਲਖ ਵਤਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। मुश्किल की इस घड़ी में सिटी 41 भी मुतासरीन के लिए भरपूर आवाज उठा रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। दरियाई रावी की मौजों को कमालिया पर रहम न आया। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई देहात मुकम्मल तौर पर डुबो दिए। आंखों के सामने फसलें तबाह होती देखकर मकीन रंजीदा कहते हैं घर से बेघर हो गए। सैलाबी रेले सब कुछ बहा कर ले गए। कमालिया के मकाम पर दरियाए रावी में ताहाल ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला मौजूद। चक 742, 731, 732, 733 और तारावेली मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गए। अहले इलाका माल मवेशी लेकर हिफाजती बंदों पर जा बैठे। बुजुर्ग मकीन ने कहा, दरियाए रावी में आने वाले दूसरे रेले ने सब कुछ तबाह कर दिया। घर और फसलें आंखों के सामने डूब गई। ਹੁਣ ਜੱਲਾ ਖੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘਣਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਤਨਾ ਹਾਲੀ ਝੜਦਾ ਪਿਆ ਦਰਿਆ। ਮਾਲ ਪੱਠਾ ਬਾੜਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਠੇ ਹੀ ਬੁੱਢਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਮੂਲ ਘਾੜਦੇ ਆ ਗਾਂ ਸ਼ਾਈ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਪਈ ਹੈ। मोजा झलार और सगला में भी सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मकीन अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंद मजबूत करने लगे। हुकूमत की जानिब से पत्थरों के दर्जनों ट्रक भी भिजवा दिए गए। मकीन कहते हैं फसलों और घरों का यूं डूबना देखा नहीं जा रहा। घर से बेघर हो गए हैं। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਆਪੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੰਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਮਾਂਦ, ਤੇਲ, ਕਪਾਹ, ਮੁੰਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਝਲਾਰ ਸੇਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮਾਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲੀਏ शहर ਨੂੰ ਇਹਦਾ पानी जा सकता है। कमालिया में एक और सैलाबी रेला मुतवक्का है। मुतअद्दिद देहात और देही आबादियों के लिए खतरात कम न हुए। कैमरामैन चौधरी इमरान मुगल के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। लालिया में दरियाई चनाब से तबाहकारियां एक कहानी बनने लगी। तहसील की दरियाई बेल्ट के तमाम देहात सैलाबी रेलों की जद में आए। मुतासरा इलाकों के मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर दिखाई देने लगे। लालिया में दरियाई चिनाब ने हजारों खानदान बेघर कर दिए। दरियाई बेल्ट के साथ देही इलाकों में सैलाबी पानी जमा हो चुका। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर हुई। मुतासरीन को हुकूमती इमदाद का शिद्दत से इंतजार है। इंतजामिया ने रिलीफ कैंप्स 4 से बढ़ाकर 9 कर दिए। लालिया के मौजा, शेखन, कलरी, चलार, नथु शाह, यक्के की, सलोल के, यारे के शदीद मुतासर हुए। अहमदनगर, मौजाकोट, अमीर शाह, हम्बुआना, चंगड़ावाला, लंगर मखदूम में पानी ही पानी। अली के, ठट्टी बाला राजा के इलाके भी मुतासर हुए हैं। हुकूमती इमदाद जितनी देर से मुतासरीन को मिलेगी, मसाइल उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। इंतजामिया को जंगी बुनियादों पर इकदामात करना होंगे। कैमरा टीम के हमरा अजमत बलोच, सिटी 41, लालिया। जंग में सैलाब मुतासरीन जहरीले सांपों, हशरात और आवारा जानवरों के निशाने पर भी आ गए। मौजा बिल्ली हबीब में शहरी को सांप ने डस लिया, गीदड़ ने भी काट लिया। जिले इंतजामिया और हेल्पिंग हैंड की टीमें सिटी 41 के साथ मौके पर पहुंच गई। दरियाई चनाब की बेरहम मौजें अपने साथ जहरीले सांप भी ले आई। मकीनों के लिए घर माल मवेशी के साथ साथ अपनी हिफाजत करना भी जरूरी हो गया। मौजा बिल्ली हबीब सैलाब मुतासिर शहरी को सांप ने काट लिया। सांप के डसे शहरी पर आवारा गीदड़ ने भी हमला कर दिया। वाकई की इतला मिलने पर जिले इंतजामिया और फलाई तंजीम हेल्पिंग हैंड की टीमें मौका पर पहुंची। पानी बहुत ज्यादा चढ़ गया है। मोड़ हूँ हट के विकसा जो कहीं काम दे रहे पैण या नहीं लोड़ गैन या पैण ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਟ ਕੇ ਵੈਸਾ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਸੈਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਥੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। धूप निकली है तो भी ठाई बैठे हुए हैं। मुतासरा शख्स के अजीज ने बताया, इंतजामिया की जानिब से तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त किया गया है। मुतासरीन को खाने पीने की अशिया भी मिल रही हैं। गरीब बंदे हैं, न गुद्दा न लोया न पकाया न खाता न पीता, बच्चा भुख तस ले वतने हैं। हुण उतो बारिश है, तलू पानी है, मजबूर आ तो तमाशा ला मिलख वतदा मेरा पोत्र। हुण गरीबा दी कोई मदद करो तू। मुश्किल की इस घड़ी में सिटी 41 भी मुतासरीन के लिए भरपूर आवाज उठा रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। हिफाजती इक़दामात के बगैर ही मुंहजोर रैलों का मुकाबला। जंग के मौज़ा कलकराई में मुतासरीन को बचाते हुए रेस्क्यू एहलकार तेजो तंद मौजों की लपेट में आ गया। मुतासरीन की रिलीफ और मेडिकल कैंप न होने की दुहाई। मुतासरीन का सब कुछ दरिया बहा कर ले गया, जो बचा चोरों के निशाने पर आ गया। दरियाई चनाब ने जंग में शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। रेस्क्यू अमला बगैर सहूलियात के ही शहरियों की मदद में मसरूफ। मोजोर सैलाबी रेला रेस्क्यू अमले के लिए भी खतरा बनने लगा। शाह मोहम्मद वाला मौजा कुल कराई में रेस्क्यू एहलकार सैलाबी लहरों में फंस गया। मकीनों ने ट्यूब की मदद से रेस्क्यू एहलकार की जान बचाई। मुतासरीन ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। मकामी लोग कहते हैं मुतासरा इलाके में रिलीफ या मेडिकल कैंप्स का कोई इंतजाम नहीं है। मुतासरीन बचाने के लिए कश्ती तक फराम नहीं की जा रही। अपने घर और मवेशियों की हिफाजत के लिए निहत्ते ही दरियाई लहरों से लड़ने पर मजबूर हैं। मजीद बोले, खाली घर छोड़ के जाना मुमकिन नहीं। गुज़श्ता रात से इलाके में चोरियां भी हो रही हैं। इस आवाम का कोई सहूलत देने वास्ते किसी किस्म का कोई बंदा हुकूमत नहीं है, लेकिन अपनी मदद आप देता है। तो कोई एक दो बंदे ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ दूसरे समान की हिफाजत वास्ते मसला ਹੁੰਦਾ, क्योंकि समान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ एक दो ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ मसला बनाए। मकीनों का कहना था कि अगर फौरी रिलीफ और सिक्योरिटी फराम न की गई तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। इंतजामिया को इक़दामात करने की जरूरत है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। जंग में हेड तेरेमू पर सैलाबी सूरत हाल। ट्रैफिक पुलिस ने तमाम हैवी ट्रैफिक और
ट्रॉलर्स के लिए हेडतरेमो पुल बंद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर सईद धोलका ने डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर फैसला किया। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी के बायस 18 हजारी चौक पर ट्रक और ट्रॉलर्स की लंबी कतारें लग गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं झंग से, जहां पर हेडतरेमो पर पुल को बंद कर दिया गया है। सूरत हाल आपको अपडेट कर रहे हैं झंग से। आपको बताएं कि चिलियोट के मकाम पर दरियाई चनाब की लहरों में ठहराव आने लगा। पानी की सतह में मुसलसल कमी से सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। आज 2,80,000 क्यूसेक का रैला गुजर गया। सैलाब के थमने के साथ ही तबाही और नुकसान का अंदाजा होने लगा। 100 से जायद गांव सैलाबी पानी से मुतासिर, हजारों एकड़ फसलें तबाह, 80,000 के करीब अफराद अपने घरों से दूर हुए। चिन्योट के मकाम पर 8 लाख क्यूसेक की बुलंद तरीन सतह के बाद पानी में कमी रिपोर्ट। रिकॉर्ड साज रेलों ने राह में आने वाली हर छोटी मोटी शय को अपनी लिपेट में ले लिया। दरियाए चिनाब उतरने से पहले चिन्योट में तबाही के निशान छोड़ गया। हुक्काम की जानिब से तबाहकारियों के सबब होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। सैलाबी पानी मजमूई तौर पर 128 देहात में दाखिल हुआ। 21,000 एकड़ ज़ेर-ए-आब आ चुकी। तैयार फसलें पानी का बहाव बर्दाश्त न कर सकी और तबाह हो गई। सैलाब की जद में आकर 11,000 के करीब घर मुतासिर हुए। 80,000 अफराद अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। 59,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चिन्योट के मकाम पर दरिया की सतह में कमी हो रही है, लेकिन देहात बदस्तूर सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। कमालिया मिल फतियाना के मकाम पर हू का आलम। दरियाए रावी की बेरहम मौजें खतरनाक हो गईं। मिल फतियाना समेत दीगर रिहायशी आबादियां पानी की लपेट में हैं। पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हड़प्पा साहिवाल को मिलाने वाला रोड सैलाबी पानी में डूब गया। तफसीलात बता रहे हैं रिजवान खान। जी रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया में दरियाए रावी की बेरहम मौजें भफर चुकी हैं। इस वक्त जो है 1,70,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि अलल सुबह या कल दोपहर तक जो है 1-2 लाख के करीब जो है पानी जो है उसका क्यूसेक जो पहुंच जाएगा। इस वक्त साहिवाल और हड़प्पा और कमालिया को मिलाने वाली जो सड़क है मल फतियाना के मुकाम पर, वो मुकम्मल तौर पर उस पर पानी जो है वो आ चुका है और शहरियों से भी अपील है कि वो यहाँ का रुख बिल्कुल भी ना करें। ये इस वक्त मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि दरिया रावी की ये बेरहम मौजें दरिया से जो है बाहर मुकम्मल तौर पर जो है पहुंच चुकी हैं और जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पर तक जो है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और मेरे दूसरी जानब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मेरे दूसरी जानब भी बिल्कुल पानी ही पानी है, जबकि इससे यहाँ से कुछ ही दूर अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर सड़क पर ये आ चुका है। दूसरी जानब मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सड़क के बिल्कुल साथ जो है दरियाए रावी का जो पानी है उसने कटाव भी लगा लिया है। यहाँ पर कटाव लगने की वजह से जो है बहुत ज्यादा नुकसान होने का जो है वो भी अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है और अगर ये कटाव को भी बर वक्त ना रोका गया तो ये सड़क जो है ये सफा हस्ती से ही मिट जाएगी। तो इस सिलसिले में जो असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की जानब से भी जो करीबी आबादियां हैं, बस्तियां हैं, उसमें ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि तमाम तर लोग जो है फौरी फिलफौर अगर कोई रह चुका है, पहली तो जो है तमाम तर जो पाक फौज के दस्तों ने जो है जानवरों को भी महफूज मुकामात पर जो है मुंतकिल कर दिया और दूसरी जानब जो है कोई भी बंदा नहीं है, अगर फिर भी कोई है तो फिर भी जो है रेस्क्यू 112 की जानब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि फौरी तौर पर ये वहाँ यहाँ से मुंतकिल हो जाए। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। सैलाब ने दरसो तदरीस का निज़ाम भी मुअत्तल कर दिया। जिला झंग में 5 सितंबर तक स्कूल बंद। फैसलाबाद डिवीजन के दीगर अजला में मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सैलाब के 22 हंगामी सूरत हाल। जिला झंग में 5 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने अहकामात जारी कर दिए। शोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल में और कमालिया में 49 सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। कमालिया के 40 और पीर महल के 9 सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। सीईओ एजुकेशन ने स्कूल बंद रखने के अहकामात जारी कर दिए। सैलाबज़दा इलाकों में तमाम प्राइवेट स्कूल भी बंद रहेंगे। जिला चिन्योट में तालीमी अदारे मजीद 2 रोज के लिए बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने बताया, हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र 1 और 2 सितंबर को छुट्टी की गई है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने सैलाब के पेश नज़र तहसील तांदलेवाला के 18 स्कूलों को 5 सितंबर तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि जिला फैसलाबाद के बाकी तमाम स्कूल 1 सितंबर तक खुल जाएंगे। सैलाब के खतरे के 22-13 स्कूल मुकम्मल बंद रहेंगे, जबकि 5 स्कूलों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम करते हुए वहां भी 5 सितंबर तक तदरीसी सरगर्मियां नहीं होंगी।
दरियाए चनाब की बेरहम और बिफरी लहरों ने चिन्योट के बासियों को अपनी लपेट में ले लिया तो वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख भी अपने जिले के मकीनों को मुश्किल में देखकर दूर न रह सके। वफाकी वजीर का मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का दौरा, मुतासरा किसानों के लिए इकदाम की यकीन दहानी, हुकूमत को मौजूदा सूरत हाल में मजीद डैम्स पर काम करने का मशवरा भी दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख चिन्योट के सैलाबज़दा इलाकों में पहुंच गए। कैसर अहमद शेख ने सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने वफाकी वजीर को फ्लड से मुतासरा इलाकों और सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि ये बड़ा सैलाब है जो 8.5 लाख क्यूसिक से जायद था। इदारों ने बरवक्त रिस्पॉन्ड करके मुतासरीन और माल मवेशियों को बचाया। सैलाब मुतासरीन अपने अजीज व अकारब के हाथ चले गए। रिलीफ कैंपों में बहुत कम लोग आए हैं। उन्होंने मजीद कहा सैलाब से फसलें शदीद मुतासिर हुई, हुकूमत काश्तकारों के लिए इक़दाम करेगी। हमारे पास इतना वाफर पानी है, इसको अगर हम रिजर्व नहीं करेंगे तो ज़ाया हो जाएगा ना और नुकसान होता रहता है। तो ये हमें कंसेशन बनाना है कि सब मिलजुल के ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ कैसे कोई स्टोरेज बनवाते हैं, डैम्स बनवाते हैं। इसके ऊपर सीरियस इस बार और सीरियसली तवज्जो हो गई है इस सैलाब के बाद। कैसर अहमद शेख ने मजीद कहा कि इस बार हुकूमत को डैम बनाने पर जोर देना होगा। दरिया से मुल्हिका यहाँ मौजूद जगह है, हमारे पास बहुत पानी है, इसे रिजर्व या स्टोरेज की जरूरत है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। पाक फौज के जवान मुश्किल घड़ी में आवाम की शाना बशाना, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फौजी दस्ते फैसलाबाद में मौजूद। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई करके रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया। बच्चों और खातीन समेत 7 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। रावी पतन में पाक फौज ने मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन को इमदादी तिब्बी इमदाद भी फ्राहम कर दी गई। दरिया रावी में कमालिया के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब पुलिस के जवान भी मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशा। मुतासरीन के साथ साथ सामान की भी महफूज मकामात पर मुंतकली में मुआवनत करने लगे। ASP मासूर रहमान का कहना था मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब पुलिस के जवान सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सरगर्म हैं। सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ सामान और जानवरों को भी मुंतकिल कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के जवान दिन रात फील्ड में मुतहरिक हैं। अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस के जवान भी मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशा हैं। मुतासरीन के साथ साथ सामान की भी महफूज मकामात पर मुंतकली में मुआवनत कर रहे हैं। ASP मासूर रहमान का कहना था मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब पुलिस के जवान सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सरगर्म हैं। सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ सामान और जानवरों को भी मुंतकिल कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के जवान दिन रात फील्ड में मुतहरिक हैं। दरिया रावी में कमालिया के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतासरीन की इमदाद के लिए यासीन बरादर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुलाजमीन भी सरे फहरिस्त। यासीन बरादर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुलाजमीन की मुख्तलिफ मकामात पर ड्यूटियां। मुलाजमीन मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए मुआवनत में मसरूफ हैं। CEO सुथरा पंजाब प्रोग्राम सैयद हैदर गिलानी कहते हैं तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना खड़े हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फैसलाबाद में ज़मीनी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी जमा होने के बाद जांच पड़ताल का मरहला आन पहुंचा। फैसलाबाद के 3 हलकों से कई मारूफ और गैर मारूफ सियासी शख्सियात ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात सर पर आ गए। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इंतखाबात का अगला मरहला कागजात की जांच पड़ताल का होगा। 3 सितंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 8 सितंबर तक कागजात नामजदगी पर एतराजात लगाए जाएंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल 12 सितंबर तक अपीलों पर फैसले देंगे। उम्मीदवार 15 सितंबर तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को 16 सितंबर तक पार्टी और इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। 5 अक्टूबर को पोलिंग होगी। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से अब पोलिंग स्कीम जारी की जाएगी जिसके मुताबिक वोटर्स और पोलिंग स्टेशंस का तयन हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद।
फैसलाबाद के बड़े बड़े सियासी नामों की ज़मीनी इंतखाबात में अदम दिलचस्पी। दहाइयों से सियासत का हिस्सा रहने वाले खानदानों ने उम्मीदवार मैदान में ना उतारे। चकजुमरा की सियासत में अहम नाम की हामिल शाही फैमिली का कोई उम्मीदवार सामने न आया। जड़ावाला के राय हैदर खान खरल खानदान ने भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना मुनासिब ना समझा। N104 से साहबजादा हामिद रजा के खानदान से भी कोई ज़िमनी मार्के के हिस्से में न आया। तफसीलात उमैर अजमत की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात की दौड़ कई बड़े सियासी रेसर्स के बगैर शुरू। दहाइयों से चकजुमरा की सियासत का अहम हिस्सा शाही फैमिली अपना कोई उम्मीदवार सामने न लाई। साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी अफजल शाही खुद इस हलके से MPA रह चुके। अफजल शाही के बेटे जुनेद शाही और दीगर अफराद भी इंतखाबी सियासत का हिस्सा रह चुके। जड़ावाला से मुतादिद इलेक्शन जीतने वाले राय हैदर खरल खानदान भी ज़िमनी इलेक्शन का हिस्सा न बना। राय हैदर के वालिद राय सलाहुद्दीन भी इसी हलके से मेंबर कौमी असेंबली रह चुके। NA104 से साहिबजादा हामिद रजा का खानदान भी ज़िमनी इंतखाब के मार्के में न आया। फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 5 अक्टूबर को होंगे। उम्मीदवारों ने सियासी जोड़ तोड़ शुरू कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन का हिस्सा न बनने वाले अहम रहनुमाओं से हिमायत लेने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद के चड़ावाला में कामयाब कार्रवाई। PSER की जाली रजिस्ट्रेशन करने वाले गिरफ्त में आ गए। PSER में रजिस्ट्रेशन के पैसे लेने वाला मुलजिम गिरफ्तार। जाली रजिस्ट्रेशन पर UC सेक्रेटरी की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली गई है। अपडेट कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद के जड़ावाला में कामयाब कार्रवाई। PSER की जाली रजिस्ट्रेशन करने वाले गिरफ्त में आ गए। PSER में रजिस्ट्रेशन के पैसे लेने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। जाली रजिस्ट्रेशन पर UC सेक्रेटरी की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली गई है। अपडेट कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद के जड़ावाला में कामयाब कार्रवाई। PSER की जाली रजिस्ट्रेशन करने वाले गिरफ्त में आ गए। PSER में रजिस्ट्रेशन के पैसे लेने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन कमर खालिद की हिदायत पर कार्रवाइयां। 2 पटवारियों और ASI के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। चक 240 जीम बे के पटवारी हक नवाज ने ज़बैदा बीबी के अराजी रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया। जमीन दूसरे शख्स के नाम कर दी। चक 36 काफ बे के पटवारी मुश्ताक ने रिकॉर्ड दुरुस्तगी के लिए जहान खान से 5.5 लाख रिश्वत ली। इंचार्ज चौकी पर नाका ASI अकरम ने हामिद जावेद से 1 लाख रिश्वत ली। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डायरेक्टर एंटी करप्शन कमर खालिद की हिदायत पर कार्रवाइयां। 2 पटवारियों और ASI के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जब 240 जीम बे के पटवारी हक नवाज ने ज़ुबैदा बीबी के अराजी रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया। शोरकोट के नवाही चक नंबर 500 फ्रांसिस आबाद कॉलोनी में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को नई इंतजामिया के हवाले करने की इफ्तिताही तकरीब। ऑनर चौधरी यासीन चदर और साबिका MPA चौधरी खालिद गनी की शिरकत। मकामी लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने की खसूसी गुजारिश की गई है। आपको अपडेट करें कि शोरकोट के नवाही चक नंबर 500 फ्रांसिस आबाद कॉलोनी में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की नई इंतजामिया के हवाले करने की इफ्तिताही तकरीब। ऑनर चौधरी यासीन चदर और साबिका MPA चौधरी खालिद गनी की शिरकत। मकामी लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने की खसूसी गुजारिश की गई। इफ्तिताही तकरीब में चौधरी हबीब अहमद, सईद चदर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल रेलवे कॉलोनी की शिरकत। राना अमजद जावेद प्रिंसिपल अलबदर हाई स्कूल 3 घग, इरफान रियाज भट्टी चेयरमैन शोरकोट, जिला बनाओ तहरीक इकबाल चदर और चौधरी मुनीर अहमद चदर भी मौजूद थे। चौधरी हमायूं इकबाल चदर, अनूश अदनान और चदर बरादरी इलाका मोअज़्ज़ज़ीन और क्रिश्चियन बरादरी समेत औरतों बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में स्कूल के मुस्तकबिल के प्लान और सरगर्मियों के मुतालिक बताया गया। खालिद गनी चौधरी और हेडमास्टर हबीब अहमद सईद ने तालीमी मयार को मज़ीद बुलंद करने के हवाले से गाइड किया।